दिल्ली के शराब घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो गई है और इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर छापेमारी की थी। पहली बार ईडी का एक्शन सामने आया और दिल्ली के अलावा कई दूसरे राज्यों में शराब नीति को लेकर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली सरकार की नीति को लेकर ये छापेमारी बताई जा रही है। दिल्ली के जोरबाग में शराब कारोबारी के घर पर ईडी की एक टीम मौजूद है, जबकि घर के एक सदस्य को लेकर ईडी की टीम कहीं निकली है। वहीं आम आदमी पार्टी के किसी नेता के घर अब तक छापेमारी की खबर नहीं है। जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है तो वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपने घर से निकले हैं। कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया और मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, किन किन जगहों पर यह छापेमारी चल रही है और ईडी की एंट्री क्या अब मनीष सिसोदिया की आवाज तक होगी? जी देखिए, बिल्कुल मुश्किलें तो जरूर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ेंगी, क्योंकि जो सीबीआई की एफआईआर है उसमें आरोपी नंबर 1 है मनीष सिसोदिया और ईडी की एंट्री हो चुकी है। सुबह सुबह ईडी ने तकरीबन 30 ठिकानों पर एक्साइज पॉलिसी मामले में एक साथ रेड की है। इस वक्त मैं जोरबाग इलाके में मौजूद हूं। अगर आप ये देखें तो ये जोरबाग की 207 नंबर की कोठी है, समीर महेंद्रू की ये कोठी है। यहां पर सीबीआई की टीम भी पहुंची थी जब शुरुआत में, आपको याद होगा जब रेड हुई थी, ईडी की टीम यहां पर पहुंची। एक टीम अभी भी ईडी की इस कोठी के अंदर मौजूद है, जबकि एक टीम जो ईडी की है वो एक घर के सदस्य को लेकर यहां से निकली है। बहुत मुमकिन है कि किसी और दूसरे ठिकाने पर छापेमारी की जाए। अब सवाल ये है कि समीर महेंद्रू है कौन? तो समीर महेंद्रू के मैं बारे में बताना चाहूंगा कि सीबीआई की एफआईआर में समीर महेंद्रू का नाम है। ये मेमर्स इंडो स्प्रिट कंपनी है, उसके एमडी है और ये आरोप लगा था कि 1 करोड़ रुपए मेमर्स राधा इंडस्ट्रीज से राजेंद्र पैलेस स्थित यूको बैंक में के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो कोठी है, इसी कोठी में फिलहाल ईडी की रेड वो चल रही है और तकरीबन 30 ठिकानों पर एक साथ ईडी की रेड चली है। और ये भी बताया जा रहा है कि सीबीआई की जो एफआईआर थी उसको टेक ओवर कर लिया है ईडी ने। जरा हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, बाहर जो ये कोठी है काफी आलीशान कोठी है, बाहर गाड़ियां खड़ी है, जबकि ईडी की टीम जो है वो सुबह सुबह यहाँ पर पहुंची थी और सीधे ईडी की टीम जो ये समीर महेंद्रू की कोठी है 207 नंबर, इसके अंदर दाखिल हुई है। गार्ड अंदर मौजूद है, हम उनसे कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। ईडी की टीम भाई साहब यहाँ पर कब आई थी? 7:30 बजे आई। 7:30 बजे आई थी। कितने लोग थे सर? मैं था नहीं उस समय यहाँ। अच्छा, अभी टीम अंदर मौजूद है? टीम अंदर मौजूद है अभी? पता नहीं। तो ये देखिए, ये जो गार्ड है यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा कर्मी, इनका कहना है तकरीबन 7 से 7:30 बजे के लगभग ईडी की टीम यहाँ पर आई थी। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि ईडी की टीम फिलहाल घर के अंदर, इस कोठी के अंदर मौजूद है और एक टीम, आपको बताऊं, यहाँ से एक सदस्य को लेकर निकली है। इसके अलावा जो 30 लोकेशन है जहाँ पर रेड की जा रही है उसमें पूर्व एक्साइज कमिश्नर है, उनके यहाँ पर भी रेड चल रही है। तो कई पूर्व अधिकारी हैं, उनके यहाँ पर रेड चल रही है। जबकि इन रेड्स के बीच जो प्रवर्तन निदेशालय की रेड है, इन सब के बीच जो मनीष सिसोदिया है से कुछ देर पहले अपने सरकारी आवास से एक इवेंट के लिए भी निकले हैं। आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, अभी तक किसी भी जो राजनीति से जुड़े शख्स के यहाँ पर ये रेड नहीं चल रही है। ईडी की शराब कारोबारियों के यहाँ रेड चल रही है और कुछ पूर्व अधिकारी हैं, उनके यहाँ पर रेड चली है। एक साथ तकरीबन 7 बजे ईडी मुख्यालय से ईडी के कई अधिकारी गाड़ियों में सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ निकलते हैं और एक साथ 30 लोकेशन पर दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के बाहर भी ये रेड चल रही है। और फिलहाल अगर ईडी की बात की जाए तो समीर महेंद्रू जो शराब कारोबारी है, और ये भी आरोप लगा था सीबीआई की एफआईआर में, इनका नाम है समीर महेंद्रू का, ये भी आरोप लगा था कि इन्हीं के एक कॉर्पोरेट अकाउंट से 1 करोड़ रुपए लगभग ट्रांसफर हुए। तो फिलहाल ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है। 30 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन है एक्साइज पॉलिसी मामले में। अर्पिता, बिल्कुल, तो अभी फिलहाल बता दें 6 ऐसे शहर जहां पर 30 ठिकाने छापेमारी चल रही है। अरविंद ओझा पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, आगे ईडी की क्या तैयारी हो सकती है? 6 शहर, कौन कौन से वो शहर हैं जहां पर छापेमारी चल रही है?
जी देखिए, मैं आपको बताऊं, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ ये प्रमुख शहर हैं जहां पर जो छापेमारी है वो चल रही है। गुरुग्राम में भी रेड की खबर मिल रही है, उत्तर प्रदेश में भी रेड की खबर मिल रही है। ये वो तमाम जगह पर है जहां पर या तो शराब कारोबारी है, जैसे ये समीर महेंद्रू की कोठी आपको दिखा रहे हैं, ये भी एक शराब कारोबारी है। सीबीआई की एफआईआर में इनका नाम दर्ज था, आपको बताऊं। और वो तमाम लोग जो सीबीआई की एफआईआर में आरोपी है, उन्हीं के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। डिफेंस कॉलोनी दिल्ली का एक पॉश इलाका है, वहां पर भी अभी हमें जानकारी मिली है कि ईडी की एक टीम वहां पर भी पहुंची है। वहां पर भी कोई शराब कारोबारी है। इसके अलावा जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर है, हमें यह जानकारी मिली है कि उनके यहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। लेकिन सबसे अहम ये शख्स है समीर महेंद्रू, जिनकी कोठी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सुबह 7 बजे के लगभग, जैसा हमने आपको गार्ड से सुनवाया, चूंकि सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात रहते हैं, गार्ड ने बताया कि तकरीबन 7 बजे के लगभग ईडी की टीम यहां पर पहुंची, यहां पर छापेमारी शुरू हुई और उसके बाद घर के एक सदस्य को लेकर जो ईडी की टीम है वो यहां से निकली है। बहुत मुमकिन है कि कोई और कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, वहां पर ईडी की टीम सर्च करेगी। तो आपको बताऊं, बड़े शराब कारोबारी जिनका नाम सीबीआई की एफआईआर में दर्ज था, उनके यहाँ रेड चल रही है। उसके अलावा पूर्व एक्साइज कमिश्नर, उनके यहाँ पर रेड चल रही है। तो एक साथ कई ठिकानों पर तकरीबन 30 लोकेशन पर जो प्रवर्तन निदेशालय है उसकी ये छापेमारी चल रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है बड़े पैमाने पर, उसके कई बाद तरीके के आरोप लग रहे थे। और अब देखिए, जांच एजेंसियां जांच भी इसी दिशा में, इसी के इर्द गिर्द कर रही हैं। 6 शहरों के 30 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी चल रही है।